लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं दिल्ली से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल कश्मीरी पंडितों के साथ मौजूद है। बिलाल, जरा पूछिए इन कश्मीरी पंडितों से, इस नई उमर अब्दुल्ला सरकार से ये क्या आस, ये क्या उम्मीद लगा रहे हैं? बिल्कुल रुमाना, देखिए अपने घर से दूर, अपने आशियाने से दूर कई सालों से ये कश्मीरी पंडित जो है वो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में रह रहे हैं और क्या उम्मीद इनको उमर अब्दुल्ला सरकार से होने वाली है। सर, अपना नाम बताएं और उमर अब्दुल्ला आज शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, आप लोगों की क्या एस्पिरेशन और क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा नाम रमेश मनवटी है। मैं पिछले 35 साल से कश्मीर से बेघर हूँ। जहाँ तक आज की सरकार का, ये तो एक डेमोक्रेसी की जीत है, तो हम ज़रूर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड व्यवस्था को उसको बधाई दे रहे हैं, मोदी जी की सरकार को बधाई दे रहे हैं कि देश ने आपको क्या उम्मीद है? हमारे उम्मीदें हैं कि जो हमारे मूल कारण है कश्मीर से विस्थापन होने का, घर से बेघर होने का, हमारे जेनोसाइड का, उन मूल कारणों को एड्रेस करें, उनकी जो वापसी, ताकि हमारा वापसी सुनिश्चित हो जाए। ठीक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस दोनों ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि सम्मानजनक वापसी कराएंगे कश्मीरी पंडितों की। क्या इस उम्मीद से आप लोग, लगता है कि ये होगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ये शुरू से ये जो सब सारा सेपरेटिज्म हुआ, ये फारूक अब्दुल्ला ने करवाया है, तो ये दोबारा से कैसे बुला लेगा? इसी ने सबको भगाया है। जब ये हम भाग रहे थे तब तो ये इंग्लैंड में गोल्फ खेल रहा था, तो मतलब ये हमको इकट्ठा नहीं कर सकता। फारूक अब्दुल्ला ने तो खुद कहा है, दशहरा रैली में हमने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि अगला दशहरा कश्मीरी पंडितों के साथ बिताया जाए, मनाया जाए और कश्मीरी पंडितों को वापस आना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने खुद कहा। मेरा नाम यामिनी कौल है और मेरे पूर्वज कश्मीर में हबा कदल में गणपत यार में रहते थे। जो भी फारूक अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो भी कांग्रेस या एनसी के मैनिफेस्टो में है वो बहुत कम है। हमारी कम्युनिटी पिछले 34-35 साल से बेघर है और ऐसे बेघर नहीं है कि मर्जी से उठ के गए, ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले उन वजहों को आइडेंटिफाई किया जाए, उन वजहों पे काम किया जाए, उसके बाद एक लाइन किसी मैनिफेस्टो में दे देना काफ़ी नहीं है। 35 साल से दरबदर घूम रहे हैं, हर सरकार आती है, वादा करती है, क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला की नई सरकार अपने वादे को निभाएगी? देखिए, उमर अब्दुल्ला तो पहले भी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर में, ये उनका फर्स्ट टेंडर नहीं है, तो हमें उम्मीद तो ज़्यादा नहीं है। बट अब अगर कुछ लिखा है मैनिफेस्टो में तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम इतने श्योर नहीं है जैसे अभी बाकी सब सीनियर्स ने बताया। पूरा करेंगे या नहीं करेंगे कश्मीरी पंडितों को? हमें उम्मीद नहीं है, वैसे उम्मीद नहीं है। रोमाना, तो देखिए ज्यादातर जो लोग हैं कश्मीरी पंडित, उनका कहना है कि हर सरकार वादा करती है लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार से भी बहुत ज्यादा धोखे खाए हैं कि अब यहाँ पर उम्मीदें जो हैं वो मध्यम पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी उमर अब्दुल्ला शपथ लेने से पहले उम्मीदें जो हैं वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से वो फिर से दावा कर रहे हैं कि वो उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, सुन लेते हैं। बहुत कुछ करना है, लोगों को एक हौसला देना है कि उनकी हुकूमत है, कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी। 5-6 साल हो गए लोगों को, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, तो हमारा फ़र्ज़ बनेगा कि हम उनकी बात सुने और सुनी हुई बात पे अमल करें। मुतालबे बहुत हैं, जैसे मैंने कहा, अब एक एक को मैं यहाँ गिनूँगा तो गलत होगा, लेकिन कोशिश ज़रूर की जाएगी कि हम लोगों की उम्मीदों के बराबर उतर आएँ। और आइए सीधे स्टूडियो में जो खास मेहमान मौजूद हैं उन्हीं का रुख करते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद सर से शुरुआत करूंगी। सर, ये कांटों का ताज है आज जो सर पर सजने वाला है उमर अब्दुल्ला के? देखिए, सबसे पहले तो ये प्रजातंत्र की बहुत बड़ी जीत है कि 10 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वहाँ काम करने जा रही है और लोगों के साथ एक राबिता जुड़ने उनका जा रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत ही कांटे आएंगे, बहुत ही रोड ब्लॉक्स होंगे चलने के लिए, इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले अगर आसान बनाना है इसको, तो जो यूटी की सरकार नई बनने जा रही है और जो केंद्र की सरकार है, इनमें समन्वय होना बहुत ज़रूरी है जी। अगर समन्वय नहीं हुआ, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ रहा, वही तंत्र है जो दिल्ली में हम देख रहे हैं मॉडल, और किस तरह से दिल्ली में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में और केंद्र में। अगर उस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए तो मुझे खदशा है, मुझे बहुत डर है कि ये जम्मू कश्मीर एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है। कल साहब हमारे साथ बैठे हैं, ही कैन वाउच फॉर इट। बहुत स्ट्रेटेजिक एरिया है, 2 फ्रंट, हमारे 2 दुश्मन हैं,
तो अगर वहां पे भी इस तरह का कोई अगर माहौल बनता है दिल्ली जैसा तो फिर आर पार वाला बहुत क्यों नहीं खराब सरकार होगा। वर्सेस तो मेरा एलजी? ये मानना है सबसे पहले केंद्र और यूटी की सरकार में समन्वय होना बहुत ही जरूरी है। उनको इश्यूज आइडेंटिफाई एक तो सरकार को करने ठीक हैं है। और दूसरा केंद्र और यूटी सरकार के लेवल पे भी उनको कुछ इश्यूज आइडेंटिफाई करने होंगे, जिनमें कश्मीरी पंडितों का इशू भी है जो एक-एक अकेले करके उस तमाम मुद्दों पर आएंगे ना सर। तो यूटी कर्नल की सरकार तेज हल टिक्कू जी कर का पाएगी पहले हम ना रुक केंद्र कर लेते सरकार हल हैं कर और पाएगी। उन्हीं से जरा की समझने की कोशिश करते हैं कि वो समन्वय कोऑर्डिनेशन की बात जो यहाँ पर अनिल सर कर रहे थे, कुल मिलाकर उसमें पहला और बुनियादी कदम यही होगा कि वो स्टेटहुड की जो मांग की जा रही है वो दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को। कर्नल तेज टिक्कू, आपका इस पर रिएक्शन? देखिए, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक। और मुझे लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई विरोधाभास है। और स्टेट, क्योंकि जब एब्रोगेशन हुआ था आर्टिकल 370 का और रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी, तब भी ये बताया गया था कि टाइम आने पर इसको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। लेकिन सर वो पिछले दिनों जिस तरीके से कुछ नियम कायदे कानून बदले गए ना और एलजी की पावर्स और बढ़ा दी गई, उसके बाद तो ये माना गया कि कहीं ना कहीं एक कोशिश की जा रही है कि ठीक है, जो भी होता है चुनाव के अंदर जिसकी भी सरकार बनती है, पावर्स जो है वो कंसोलिडेट एलजी के हाथ में ही रखी जाएंगी। उसी का एक रास्ता जरिया बनाया जा रहा है यहाँ पर। जी, जुलाई 5 की जो नोटिफिकेशन है उसमें तकरीबन लॉ एंड ऑर्डर, सेक्रेटरी लेवल की पोस्टिंग्स और आईबी, लोकल इंटेलिजेंस सब लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में। मुझे लगता है क्योंकि पहले सरकार बनने के बाद जितने लोगों ने, जितने तत्वों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को वोट किया है उसमें अलगाववादी भी बहुत है। ठीक है, तो सरकार को थोड़ा बहुत कॉशियसली चलना पड़ेगा। मुझे लगता है 1 साल तक ये एक्सपेरिमेंट रहेगा कि JKUT में गवर्नर के पास ये महकमे हो और उसके बाद जैसे सिचुएशन पैन आउट हो जाएगी उसके बाद स्टेटहुड की बात की जाएगी। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में जो कंट्रोल हुआ। तो मतलब ये एकदम से नहीं होने वाला। यहाँ तो ये जो नई सरकार बनने जा रही है, अगर इनके बयान देखा जाए तो कमल हक साहब, यहाँ पर तो ऐसा लगता है कि सबसे पहला काम, सबसे पहला अधिकार जो ये लेने वाले हैं वो पूर्ण राज्य का दर्जा किसी तरीके से मिले जम्मू कश्मीर को, इसी की लड़ाई लड़नी है। लेकिन जैसा कि कर्नल साहब कह रहे हैं कि साहब कम से कम आप 1 साल तो मानकर चलिए, अभी 1 साल तो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, देखा जाएगा, टेस्टिंग होगी और उसके बाद आगे कोई फैसला। कमल हक, मैं समझता हूं कि जो पीछे कश्मीर में चुनाव हुए वो प्रीमैच्योर थे, अभी नहीं होने चाहिए थे। प्रीमैच्योर? हाँ, अभी नहीं होने चाहिए थे। ठीक है, ये वहाँ पे वोट हुए, लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, ये सरकार की, शायद केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की मजबूरी की वजह से चुनाव करवाने पड़े। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी सोच समझ में, जो अपने विजडम में उनको अच्छा लगा उन्होंने कहा, बट ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिक्स के हिसाब से मैं समझता हूँ कि अभी प्रीमैच्योर थे, नंबर 1। दूसरी बात, आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला अभी तो लग रहा है क्योंकि मेजॉरिटी है उनके पास में, बड़ी थंपिंग मेजॉरिटी के साथ में आए हैं वापस जीत के। लेकिन मैं आपको ये आज आपको बता दूँ, शायद आपको अजीब लगे, शायद आप इसको ना माने अभी, लेकिन समय के साथ में आप मेरी बात का यकीन करेंगे कि ये पॉपुलर सरकार नहीं है, ये सर्कमस्टांसेस की वजह से सरकार बनी है। या आपको यही चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अब्दुल्ला फैमिली कश्मीर में मोस्ट हेटेड फैमिली है और ये कॉन्ट्राडिक्शन है, एक तरफ से वो मोस्ट हेटेड फैमिली है, दूसरी तरफ से वो सरकार बनाती है, वो मेजॉरिटी में आती है। क्योंकि सिंपल सी फार्मूला है वहाँ पे कश्मीर में, एक डॉक्ट्रिन आज से नहीं, पिछले कई शताब्दियों से, ये दशकों से ये कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है वहाँ पे, कि जहाँ पे कि कॉन्ट्रडिक्शन एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्ट्रेटजी बन जाता है। बीजेपी को कौन बेस्ट कमल हक साहब, आप जो बातें कह रहे हैं सर, मुझे लगता है इस पर और हमें गंभीरता से आगे बात करनी होगी, क्योंकि देखिए नंबर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर की पसंद बनकर उभर रहा है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि कश्मीर के विरोधाभास के तौर पर इसको देखना होगा, क्योंकि आपके हिसाब से ये मोस्ट हेटेड फैमिली है जिसके सर पर आज ये ताज मुख्यमंत्री वाला सजने जा रहा है। आखिरकार कश्मीर किस राह पर आगे बढ़ने जा रहा है?